तो परमेश्वर से पूछता है शमूएल, क्या ये इज़राइल का राजा बन सकता है? ये तो बहुत छोटा है। परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य की निगाह आदमी को बाहरी तौर से देखती है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के दिल को देखता है। उंडेल दे अपना सींग में जो तेल भर के लाया, अभिषिक्त कर दे इस बच्चे को। और उस बच्चे को अभिषिक्त कर दिया। इज़राइल में कोई भी शक्तिशाली लंबा चौड़ा व्यक्ति गोलियत से नहीं लड़ पाया, लेकिन ये छोटा लड़का 16 साल का कह रहा है, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। भाइयों ने डांटा, भाग यहां से, तू लड़ेगा, एक झटके में तुझे तबाह कर देगा। कह रहा नहीं, नहीं कर पाएगा, मैंने जंगल में भालू मारा है, मैंने जंगल में शेर मारा है, मैं इसे भी मार दूंगा, खुदा इसको मेरे हाथ में कर देगा। और वो गोलियत कहता, आजा आजा, तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, तेरा शरीर आकाश के पक्षियों को खाने के लिए आहार बना दूंगा। तो दाऊद क्या कह रहा है? मेरा परमेश्वर आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे सर को अलग कर दूंगा और तेरा शरीर आकाश के पक्षी खाएंगे। किसको शामिल किया उसने अपने साथ? परमेश्वर को। कभी कभी जिंदगी में हम सोचते हैं कि हम नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि हम छोटे हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि हम संख्या में कम हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे इस परिस्थितियों में जिसमें हम जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा है, वो शक्तिशाली हैं, वो पावरफुल हैं। तो अपने आप को औरों से कंपेयर मत करो, अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो। अपने आप को तुलना किससे करो? कि हम खुदा की संतान हैं, ब्लेसिड लोग हैं। आज परिस्थिति खराब है, आज हालात खराब है, लेकिन कल ठीक होगी क्योंकि खुदा का वादा है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन इंतजार तो करो, संबंध तो बनाकर रखो। जहां जिस भी परिस्थिति में है उसमें खुदा का शुक्र तो करो। लेकिन अगर हम अपना तर्क लगाएं और हम अपने आप में यह सोचें कि नहीं हम तो छोटे हैं, तो तुलना करना बंद करो। लेकिन वो कह रहे हैं, लौट कर आकर 10 गोत्र के लोग ये कह रहे हैं, 12 लोगों को भेजा, 2 पॉजिटिव बोल रहे हैं, 2 निराशाजनक बातें बोल रहे हैं। नेगेटिव बोलने वालों की संख्या इस दुनिया में बहुत है। वो चारों ओर हमारे घिरे हुए हैं, हम उनसे बच नहीं सकते, वो फ्री में सलाह हमें देंगे। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है, वो ये कह रहे हैं, हम उनके सामने घास की टिड्डियों के समान है। तो हमारी तुलना टिड्डियों से करो, छोटी परिस्थिति से करो। परमेश्वर कह रहा है ये टिड्डिक मानसिकता छोड़ दो कि हम छोटे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर हमारी सुधि नहीं ले सकता, उसने हमारे लिए समुद्र खोला, अब नहीं खोल सकता, उसने फिरौन की सेना तबाह कर दी, अब नहीं तबाह कर सकता, उसने फिरौन के पहलौटे मार दिए, अब नहीं मार सकता। समय बीत गया, समय परिवर्तित हो गया, अब समय नहीं है कि हमें आशीष मिले। हमारा समय अभी भी है, हमारे आशीष का समय खराब नहीं हुआ है। क्योंकि दाऊद कहता है, पहले ही भजन में कहता है, धन्य है वो जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, धन्य है वे जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होता, धन्य है वे जो ठट्टा करने वाली मंडली के बीच में नहीं बैठता है। और बैठेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? बैठेगा तो वही होगा जो पतरस के साथ हुआ है। जो ठट्टा करने वाले हैं, यीशु को पकड़वाने के बाद, और वो पतरस में छुप कर देख रहा है। किसी ने कहा, तू भी तो इस गलीली के साथ है। कहने लगा, नहीं, मैं इसके साथ नहीं हूं, मुकर गया। यीशु ने पहले कहा था, इससे पहले कि मुर्ग बांग दे तो 3 बार मेरा इंकार करेगा। फिर किसी ने कहा, नहीं, तेरी भाषा तो तेरा भेद खोलती है। कह रहा, नहीं, मैं नहीं जानता। फिर एक लड़की ने कहा, दासी ने कहा, निश्चय तू गलीली है, क्योंकि तेरी भाषा तेरा भेद खोलती है। तो पतरस क्या कहता है, मैं कसम खा के कहता हूं, धिक्कार हो मुझ पर अगर मैं यीशु नासरी को जानता हूं। क्या हुआ? धिक्कार हो गया। मछली पकड़ने गया है, सारी रात मछली नहीं उसके जाल में फंस पाई, श्रापित हो गया। क्यों श्रापित हो गया? क्योंकि श्राप ठट्टा करने वाली मंडली के बीच में बैठा हुआ है। और ये 12 लोग में से 10 लोग आए हैं और ये कह रहे हैं, हम इनके सामने टिड्डियों के समान है, हम इनसे नहीं लड़ सकते, निगल जाएंगे ये हमको। परमेश्वर कह रहा, अविश्वास की भाषा बोलने वाला इस दुनिया में खुदा से कुछ नहीं ले सकता। 4 दिन की यात्रा का समय है, 40 वर्ष तक परमेश्वर ने घुमाया। क्यों?
परमेश्वर कह रहा है 13 और 14 अध्याय को आप पढ़ना, उसमें लिखा है, परमेश्वर कह रहा है और ये कह रहा है, तुम्हारे 20 वर्ष से लेकर ऊपर के जितने लोग हैं कोई भी कनान देश को में ना जाने पाएगा ना देखने पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया कि मैंने कहा था कि तुमको मैं ये देश दूंगा। तुमने इस कलाम को सुनने के बावजूद भी कलाम पर मनन नहीं किया, प्रतिज्ञा की बातों पर तुम बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। नतीजा क्या हो गया? परमेश्वर कह रहा है मर जाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। तब लोग कहने लगे नहीं हम जाएंगे उस देश में, हम लड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा अभी नहीं। वो नहीं माने, वो गए। उनमें से बहुत सारे लोग, वहां के लोगों ने मार दिया उन सबको। बहुत फौज गई थी लड़ने के लिए, मर गई। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, 20 वर्ष से लेकर ऊपर तक के जितने लोग हैं वो कोई कनान देश नहीं देखने पाएगा। नहीं देखने पाए। जहरीले सांप भेज दिए उनके बीच में, मर गए। एक फरिश्ते ने आकर तलवार से 22,000 लोगों को मार दिया। सारे मर रहे हैं धीरे धीरे। कुछ अपनी मौत मर गए क्योंकि वो पहले ही 40-50 साल के थे और इस आने वाले 40 साल में वो बूढ़े होकर ही मर गए। एक आदमी उनमें से नहीं जा पाया, सिवाय यहोशू और कालेब को छोड़कर, जिन्होंने ये कहा था निश्चय ये देश परमेश्वर हमें दे देगा। देखो, परमेश्वर ने छोटी सी अवस्था के लोगों को और विश्वास की भाषा बोलने वाले को उसने इस दुनिया में दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है, पहली बात, अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ मत करो। चाहे वो टिड्डी हो, चाहे दूसरा व्यक्ति हो, चाहे ये कहो कि हम काले हैं, हम गोरे नहीं हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े क्यों नहीं हैं, हम ताकतवर क्यों नहीं हैं, हम पैसे वाले क्यों नहीं हैं, हम अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हुए। बंद करो ये सब बातें। वो देखो हम जैसे हैं, जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में, गरीबी में है, तंगहाली में है, बीमारी में है, तकलीफ में, जैसे भी हैं, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम खुदा का वंश। और इसलिए पौलुस और पतरस अपनी पत्री में लिखते हुए कहता है, हम राजपद अधिकारी हैं। खुदा का कलाम यही कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। इसलिए हमारा अधिकार हमारे पास है, और हमारा अधिकार यह है कि हम राजपद अधिकारी हैं, चुना हुआ वंश हैं, याजकों का समाज है, उसकी निज प्रजा है। और अगर उसकी निज प्रजा है तो याद रखो, परमेश्वर अपनी निज प्रजा का राजा है, युद्ध उसका है। और दाऊद ने यही कहा था गोलियत से कि युद्ध तो परमेश्वर का है, संग्राम यहोवा का है। हम हर एक लोग परेशानियों में, दिक्कतों में, परेशानियों में निकलते हैं, लेकिन उसमें रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी परिस्थिति बदल देता है। इसलिए कभी ये ना सोचना कि हम दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, तकलीफ में, ऐसी बीमारी में जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। विदेश में एक स्त्री रही है जिसका नाम कैथरीन कुलमैन रहा है। कैथरीन कुलमैन जो है वो बहुत धार्मिक स्त्री रही है। उसके पति ने उसको धोखा दिया, उसका सारा पैसा ले लिया, और तब वो खुदा के नज़दीक आई और दुआ करके कहती थी, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे, अपनी आत्मा से भर मुझे, और ऐसा भर कि मैं तेरी उपस्थिति का एहसास कर पाऊँ। और खुदा के कलाम में लिखा है, कैथरीन कुलमैन को जब खुदा ने अपनी आत्मा से भरा तो कोई 10 फीट तक उसके समीप नहीं आ सकता था। 10 फीट तक अगर कोई आया तो उछल के पीछे जाके गिरता था। इतनी ताकत खुदा ने अपनी पवित्र आत्मा की उस लेडी में भर दी थी। सूखी सी लेडी, बिल्कुल सूखी, 6 फुट की लेडी, इतनी पतली, लेकिन खुदा के सामने लोगों से आत्मा से भरी हुई। और कोई 10 फीट की दूरी पे आएगा, उछल के बाहर पीछे गिर जाएगा। ये खुदा के लोगों की ताकत है। खुदा अपने लोगों को ताकत और कुव्वत देता है सिर्फ विश्वास के आधार पर, सिर्फ नजदीकी और कनेक्टिविटी के आधार पर। लेकिन अगर उससे जुड़े नहीं हैं तो दिक्कत है। तो इसलिए पहली बात जो खुदा हमको सिखाता है वो ये कि हम कभी भी टिड्डी जैसी मानसिकता नहीं रखें कि हम छोटे हैं या काले हैं या गरीब हैं। कोई मतलब नहीं, हम जैसे भी हैं हम खुदा के हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ये कह रहा है कि देखो, अपनी तुलना आप कभी किसी से मत करो, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो।
और हमेशा अपना ध्यान खुदा पर केंद्रित करके ज़िंदगी जियो। यार प्रभु ने हमें बनाया है, प्रभु ने हमको रखा है, वो हमारे हालात बदल सकता है, वो हमें चंगा कर सकता है, वो हमें सरफराजी दे सकता है, वो हमारे दुखों को मिटा सकता है और मिटाएगा। आप विश्वास के साथ रखोगे कदम तो आगे हमारे साथ ज़िंदगी में परमेश्वर हमको आशीष दे सकता है। इसलिए हम कभी अपने आप को किसी दूसरे के साथ तुलना नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में हमको कब आशीष दे दे, हम जहाँ रहें वहीं आशीष देगा। जैसे मैंने कहा ना, उसने यूसुफ को जहाँ था वहीं आशीष दे दी। तो हम गरीबी की हालत में, तंगाली की हालत में, बीमारी की हालत में, गुलामी की हालत में आशीष परमेश्वर देगा, उसका वायदा है। लेकिन जुड़े रहना उससे, ये नहीं कहना परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो हमें निकाल के लिया, उसने हमें छोड़ दिया। कोई परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने कहा है कि दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा और न कभी भूलूंगा। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है, वो जो चाहता है बस उसी पर हम थोड़ी देर के लिए मनन कर लेते हैं। काम की बात हमारी वही है। वो ये कह रहा है कि विश्वासी बन जाओ, क्योंकि इस दुनिया में जिन्होंने जो भी प्राप्त किया है विश्वास के आधार पर प्राप्त किया है। और जो मैंने इतना लंबा चौड़ा बोला आपको, वो सिर्फ ये बोला कि अविश्वासियों की जिंदगी मिटा देता है परमेश्वर, दंड देता है। इसलिए कभी जिंदगी में डाउट पैदा हो तो आप हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर आया था शैतान अदन की बाटका में तो उसने यीशु से क्या कहा था? क्या यह सच है कि इस बाटका के फल को तू नहीं खा पाएगा? यीशु ने कहा नहीं, सारे खा सकते हैं, लेकिन इसके मध्य में जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है, आदम के पास आया था कि इस बात क्या के में जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है, अगर इसका फल हम खाएंगे तो हम क्या होगा? मर जाएंगे। बोला करो अगर कलाम आता है तो, क्योंकि वो हमारी ताकत है। यीशु मसीह ने भी जंगल में यही कहा था। उसने कहा था यदि खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। यीशु ने कहा लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जिंदा रहेगा। तो अदन की बाटका में आकर उसने डाउट पैदा किया, यीशु के पास भी आकर उसने डाउट पैदा किया, लेकिन हम बचेंगे कहां? कलाम जिंदगी के भीतर है तो बचेंगे, कलाम सुनेंगे तो बचेंगे, कलाम पर मनन करेंगे तो बचेंगे, कलाम का अध्ययन करेंगे तो बचेंगे। लेकिन क्यों? कलाम हमारी ताकत है, शैतान से छुटकारा देने की हमारी एक ताकत है। लेकिन वही ना सुने, वही ना मनन करें, उसी पर न चलें। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। गुनाह से भी वही बचाता है कलाम, खुदा का कलाम हमको बोलता है। इसलिए प्रोवर्ब नीति वचन में परमेश्वर कहता है सुलेमान के माध्यम से, और ये कहता है कि सबसे ज्यादा अपने अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र तुम्हारा मन है। उसी में तो डालता है ये विचार, बुरे विचार, शंका के विचार, डर के विचार, परेशानियों के विचार, अविश्वास के विचार, इसकी रक्षा करो। और वो कह रहा है, और ये कह रहा है कि देखो इस दुनिया में हम गलीशियों की पत्री उसके 6वें अध्याय, उसके 5वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है, और ये लिखा है विश्वास बिना, पढ़ो कोई निकाले, गलीशियों 5:6 है नहीं, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 6वां पद। हाँ हाँ हाँ, विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। हमें विश्वास है सब कुछ होगा, लेकिन कार्य हम कुछ ना करें, हम खुदा से मांगे नहीं, हम उस पर बिलीव करें नहीं, हम उसके आगे चिल्लाए नहीं। बर्तुलमाई के बारे में जानते हो, एक अंधा कोढ़ी था, अंधा व्यक्ति था, और वो अंधा व्यक्ति पूछता है कि इतना शोर कैसे? किसी ने कहा यीशु नासरी यहां से जा रहा है, तो चिल्लाने लगा हे यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और अपना जो कोट उनको मिलता सरकार की तरफ से अंधों को, वो फेंक कर उसकी तरफ भाग गया, अपमान कर दिया उसका। चिल्लाने से ये उसका कर्म है बेचारे का,
ठोकर खाकर गिरेगा, मुंह टूटेगा। किसी ने कुछ नहीं देखा, वो भाग लिया, कहीं नहीं गिरा, कोई गड्ढे में नहीं गिरा, कोई ठोकर नहीं पड़ी किसी को। यीशु ने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा देखने लग, जब तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमारा ईमान हमारी चंगाई देता है, हमारा ईमान हमारे छुटकारा देता है। हमारा विश्वास जो है कर्म में जब शामिल होगा तब कुछ होगा। और वो कह रहा है कि देखो, प्रेम, विश्वास जो है प्रेम से ही कार्यशील होता है। अगर हम विश्वास तो करते हैं लेकिन उस विश्वास में प्रेम नहीं है, नफरत है किसी के लिए, जलन है किसी के लिए, बुरी भावनाएं हैं किसी के लिए, कितना भी फेथ रख लो, कितना भी विश्वास रख लो, कार्यशील नहीं होगा वो फेथ। इसलिए फेथ को कार्यशील करने के लिए हमें चाहिए क्या? कार्य, प्रेम। और प्रेम जब हम रखते हैं एक दूसरे के प्रति, क्षमा कर देते हैं एक दूसरे के प्रति, तो वो हमारा फेथ कार्यशील हो जाता है। समझ में आई इतनी सी बात? दूसरी बात, फेथ के साथ एक और प्रॉब्लम है कि लिखा है कि बिना कर्म के, बिना फेथ जो है बिना कर्म के मुर्दा है। इसलिए यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए उसमें से उसने कहा एक सूखी स्त्री को जिसके हाथ सूखे हुए थे सामने लाओ, वो उसको सामने लेकर आए। ये कर्म है कि उन्होंने उसकी मदद करी है। हाथ बढ़ा, सूखे हाथ की स्त्री कैसे हाथ बढ़ा देगी? उसने कोशिश करी है, हाथ हिल रहा, उसका हाथ हिलते तो सीधा हो गया, क्योंकि विश्वास कर्म मांगता है। यीशु ने, मार्था कहती प्रभु तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा कयामत के दिन जी उठेगा। उसने कयामत जिंदगी में हूं, बता कहां रखा है? उसने कहा प्रभु उसमें से दुर्गंध आती होगी। यीशु ने कहा बिलीव करेगी तो परमेश्वर के सामर्थ के कामों को देखेगी। उसने कहा प्रभु मैं बिलीव करती हूं। लेकिन ले गए कब्र पर लाजर के, कहा पत्थर हटाओ। जो 4 दिन के सड़े आदमी को जिंदा करने की ताकत रखता है वो पत्थर भी हटा सकता है, और ये कह सकता है पत्थर हट जाओ। भूकंप आता, पत्थर हट जाते हैं। जब यीशु जी उठा तो भूकंप हुआ और उसका पत्थर हटा। परमेश्वर कह रहा है कि देखो विश्वास कर्म भी मांगता है। आप ये कहो परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा, परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर जो हमें देता है वो एक चेक की तरह है, और उस चेक पर आपके लिए लिख के दिया गया है। आप ये कहो ये मेरे पैसे आ गए, वो चेक बेकार हो जाएगा कुछ समय बाद, 3-4 महीने बाद, क्योंकि आपने उसको बैंक में नहीं जमा किया है। और बैंक में जाने के लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको बैंक जाना पड़ेगा, ये आपका कर्म है। फेथ ऐसे ही है, परमेश्वर दे तो रहा है लेकिन मांग रहा है कि आप कुछ करो तो सही, आप गवाही देना शुरू करो तो सही, आप खुदा का शुक्र करना करो तो सही, आप खुदा के भवन में जाना सीखो तो सही, उसके साथ सहभागिता रखना तो सीखो सही, आप उसके साथ जुड़ना तो करो सीखो से पहले। ये हमारे कर्म है जो हम खुदा के विश्वास पे कर सकते हैं। और लिखा है खुदा के कलाम में कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और तीसरी बात जो विश्वास मांगता है उस दुनिया में, वो ये मांगता है वचन जिंदगी के साथ हो। क्योंकि रोमियो की पत्री 10 बाब की 17वीं पद में लिखा है, और ये लिखा है, कोई बता सकता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और इब्रानियों 11:6 में लिखा है बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो खुदा हमसे खुश होएगा ही नहीं अगर हम फेथ ना रखें। तो जिस भी परिस्थिति में हम हैं, जिस भी हालात में हम हैं, उस हालात में एक काम करो, अपने फेथ को बड़ा करने के लिए खुदा का कलाम पढ़ो, खुदा का कलाम सुनो, खुदा को कलाम सुनने के लिए खुदा के भवन में सहभागिता रखो। जितना अधिक खुदा का कलाम हम सुनेंगे उतना अधिक विश्वास पैदा होगा, जितना अधिक विश्वास पैदा होगा उतनी अधिक पहाड़ों को आप हटा दोगे, उतनी अधिक शैतान की ताकतों को हटा दोगे, उतना अधिक दुष्ट आत्माओं को हटा दोगे, उतने अधिक बंधन आप तोड़ लोगे, उतनी अधिक आशीष आप बटोर लोगे। लेकिन विश्वास वचन बोलना सीखो। शैतान को उसने हराया, जंगल में हराया उसने, सिर्फ विश्वास के वचन को बोल बोल कर आया। और ये कहा दूर हो शैतान। वो तो कह रहा है कि मंदिर के कंगूरे पे खड़ा होकर कह रहा है यहां से कूद जा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि वो हाथों हाथ तेरे फरिश्ते तुझे उठा लेंगे और तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। यीशु ने कहा लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करो।
शैतान उसको बहुत ऊपर ले गया पहाड़ पर और कहने लगा झुक कर मुझे प्रणाम कर तो दुनिया का सारा वैभव सारा राज्य तुझे दे दूंगा। यीशु ने क्या कहा? लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना ना करना। और तब शैतान से कहा दूर हो गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सामना तो करो। सामना कैसे करोगे? तीर से, कमान से, बंदूक से, गोले से, तोप से? खुदा के कलाम से। इसलिए हमारा परमेश्वर कह रहा है इन लोगों ने खुदा के अनुभव की बातें, खुदा के सामर्थ के कामों की बातों का बयान नहीं करा। लेकिन यहोशू और कालेब ने यह कहा निश्चय वो लोग दैत्य हैं, 19-20 फुट के आदमी हैं, अनाक की वंशियां हैं, लेकिन वो देश परमेश्वर हमें दे देगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करी है मैं वो देश तुम्हें दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा हमारे लिए भी की है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, तुम्हारी संतानों की संतानों को आशीष दूंगा। तो अगर परमेश्वर का ये वायदा है हमें आशीष देने का, तो वो अपने वायदे से झूठा तो नहीं है। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। तो उसने वायदा कर दिया तो कर दिया, अपने वायदे से मुकर नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि बदल जाऊं। ठीक है, हमारे लिए अच्छी बात है जो उसने कहा है कि वो नहीं बदलेगा, हमें आशीष देगा। तो हमें आशीष लेने का क्या करना पड़ेगा? हमें पहली बात खुदा का कलाम जरूरत से ज्यादा अपनी जिंदगी में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, हम प्रेम के साथ जिंदगी में सहभागिता रखें, क्योंकि लिखा खुदा के कलाम में कि ईमान जो है बिना प्रेम के कार्यशील नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सीखो, क्योंकि यीशु ने भी यही कहा पहले अपने अपराधियों को क्षमा करो तो मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दूंगा। अब कड़वाहट रखोगे आप तो क्या कर लोगे? जलन रखोगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, परेशानियां खड़ी होंगी, बीमारियां आएंगी। लेकिन आप क्षमा कर दोगे, ऐसी नींद सोओगे कि सुबह उठ के कहोगे अरे सवेरे हो गई। क्यों? क्योंकि आपने क्षमा कर दिया है। इसलिए आपका फेथ भी कार्यशील हो जाएगा, आप आराम से भी रहोगे और परमेश्वर आपकी आशीषों को प्रारंभ कर देगा। तीसरी बात जो परमेश्वर हमको इस दुनिया में सिखाता है वो यह सिखाता है कि हम हमेशा इस जिंदगी में खुदा के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारी बरकतों का सोर्स तो खुदा है। तो हम जिस वक्त इससे डिस्कनेक्ट होंगे हमारी बरकतें चली जाएंगी। इसलिए यीशु ने यूहन्ना की इंजील के 15वें अध्याय में कहा जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है तो बहुत अधिक फल लाती है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए हमारा सहभागिता रखना, हमारा खुदा के साथ जुड़े रहना कैसे हो पाएगा? ये एक वायदे के अनुसार हो पाएगा। और वायदा क्या है? वादा यह है, यीशु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत अधिक फल लाती है। तो कैसे हमको जोड़ रहा है वो हमको जोड़ रहा है कि देखो, मैं अपने चेलों से कह रहा अंतिम फसे में, और ये कह रहा है कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि तुम्हारे साथ अंतिम फसे को खाऊं। जब तक शरीर में हूं तो ये मेरी आखिरी फसे होगी। और अपने चेलों को ये कहकर कहने लगा ये लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारी सहभागिता का एक निशान है, तुम्हारे जुड़ने का एक निशान है, कि मैंने अपने जिस्म को तुम्हारे लिए तोड़ा ताकि तुम जब इस जिस्म को खाओ तो मेरे जिस्म तुम्हारे जिस्म के साथ एक सहभागिता में एक हो जाए। ये लो, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है ताकि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए, ताकि तुम्हारी चंगाई शुरू हो जाए। कैसे? कि उसके बदन और उसके लहू में हम सहभागी हो जाएं। ये हमारी सहभागिता से है। और इसलिए दुनिया में अगर कोई पावरफुल चीज है खुदा के लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए, वह है पाक अशा। कभी कभी जब मैं पासबान था और पाक अशा दिया करता था तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बीमार है
और खुदा के भवन में नहीं आ पा रहा है और उसकी इच्छा ये है कि आप मेरे लिए दुआ करो, मैंने कई वर्षों से पाकशा नहीं ली है, तो मैं अपनी पाकशा लेकर उसके हिस्से की पाकशा भी मैं खुद लेता था। और ये कि प्रभु नहीं आ सकता है, लेकिन मैं उसके बदन का हिस्सा खुद बन रहा हूँ ताकि तू उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाए और उसकी चंगाई प्रारंभ हो जाए और लोग चंगे हो जाते हैं, पाकशा के दौरान में चंगे हो जाते हैं क्योंकि हम जुड़ गए हैं उसके साथ। और जब हम खुदा के साथ जुड़ते हैं तो याद रखो हमारी बरकतें खुदा खोलता है, हमारे रास्ते खुद खोलता है, क्योंकि वो खुद कहता है मार्ग मैं ही हूँ। चंगाई का भी, खुशहाली का भी, आशीषों का भी, बरकतों का भी, रहनुमाई का भी, तसल्ली का भी, अगर वही मार्ग है जुड़ जाओ उसके साथ। और लिखा है कि ये लोग, पूरी इजराइल की कौम तबाह हो गई। इन बच्चों के जो 19 साल के से नीचे के बच्चे थे, इनके माँ बाप कोई उस वाचा के देश में जाने भी नहीं पाए, देखने भी नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता है। उसने उस फरिश्ते लूसीफर को भी, जो खुदा के सिंहासन के पास रहता था, उसको भी घमंड के कारण कि मैं अपना सिंहासन खुदा के बराबर करूंगा, नीचे गिरा दिया, उसको भी नहीं छोड़ा, वो शैतान बन गया। उसने, आदम ने गुनाह किया, उसने आदम को भी नहीं छोड़ा, उसको भी एदन की वाटिका से बाहर कर दिया। उसने, मूसा ने खुदा का हुक्म तोड़कर मरीबा पर लाठी मार दी। खुदा ने कहा इस चट्टान से के पानी निकले, लेकिन मूसा ने उस चट्टान से कहा नहीं, उस पर लाठी मारी। खुदा ने मूसा को भी नहीं छोड़ा और ये कह दिया दूर से देख ले कनान देश, इसमें कदम भी नहीं रखने पाएगा। मूसा मर गया। अपनी कौम को भी उसने नहीं छोड़ा, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हम तौबा करके खुदा के साथ ये कहें, प्रभु आज हम तेरी वेदी पर आते हैं और तुझसे दुआ करते हैं, हम अविश्वास की परिस्थिति में गुस्सा करते रहे हैं, जलन करते रहे हैं, और अविश्वास की परिस्थिति में हमने बहुतों को बुरा भला भी कह दिया, हम क्षमा मांग कर तेरे समीप आते हैं, हमें क्षमा कर, हमें फिर से नया कर, हम तेरे साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि खुदा पाक है और जब तक हम पाक नहीं होंगे तब तक खुदा से नहीं जोड़ सकते। उसने मूसा से कहा था पाँव की जूती उतार, जहाँ खड़ा है तू वो पवित्र जगह है। और ये हमारे लिए पवित्र जगह है क्योंकि ये सेट अपार्ट की गई है, अलग करी गई जगह है, और यहाँ खुदा हमारे बीच में चलता फिरता और हमारी दुआओं को सुनता है। खुदा चाहता है कि उसके लोग आशीष का पात्र बने, क्योंकि पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन में अपना असीम धन, अपनी आत्मा रखी है, और वो आत्मा लेकर इस दुनिया में हम अविश्वास की भाषा बोलें, ये शर्म की बात है, ये हमारी तबाही की बात है। लेकिन भाषा हमेशा विश्वास की बोलें, हमारा भविष्य सुंदर होगा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ होगा, हमारा परमेश्वर हमें चंगाई देगा, हमारा परमेश्वर हमें फलवंत करेगा, हमारा परमेश्वर हमारी औलादों की औलादें, औलादों की औलादें, औलादों की औलादें, कई जनरेशन तक हमारे वंश को अच्छा रखेगा। ये हम विश्वास के साथ जो बोलेंगे वो घट जाएगा। लेकिन अविश्वास के साथ जब बोलेंगे कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर तबाह कर देगा, क्योंकि वो अविश्वासियों को नहीं चाहता है। उसने सारी इजराइल के लोगों को समाप्त कर दिया। सिर्फ 19 साल से जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनसे 19 साल तक के बच्चों को वो 40 साल घुमाकर, वो हो गए 59 ईयर्स के हो गए, उनको वाचा के देश में ले गया लड़ाई के साथ। वो कह रहे हैं हम उनके सामने घास की टिड्डियों के समान है, नहीं लड़ पाएंगे। तो परमेश्वर कह रहा कोई बात नहीं, तुम नहीं लड़ पाओगे तो क्या, संग्राम तो मेरा है, वायदा तो मेरा है। और जब वहां पहुंच गए, लिखा है 7 दिन तक चक्कर कटवाया, 7 दिन का खुदा की जय जयकार करो, और उन्होंने खुदा की जय जयकार करी तो बड़ी बड़ी ऊंची बाउंड्री वॉल जो रखी हुई है उखड़ कर अंदर गिर गई, लोगों के घर तबाह हो गए, अनाकवंशी सारे तबके मर गए, कुछ भी तो नहीं करना पड़ा। जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था इनसे कहो स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए खुदा करेगा, क्योंकि तुम खुदा के लोग हो, खुदा की चुने हुए वंश हो, उसके पदाधिकारी हो, याजकों का समाज हो, निष्ठ प्रजा हो। अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना सीखें, और नहीं होते हैं पूछें खुदा से, प्रभु हम बोलते हैं तू सुन, तू बोल, हमें तौफीक दे के हम सुने। परमेश्वर बोलेगा मेरे बच्चे मैं तेरे साथ हूँ, वही काफ़ी है हमारे लिए, वही हमारी कामयाबी है, वही हमारी सामर्थ है, वही हमारी आशीषों का सूत्र है। हम जहाँ हैं वहाँ उसका आंकलन न करें कि ज़िंदगी अब ऐसे कैसे गुजरेगी, ज़िंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि इसलिए लिखा हुआ है, जैसा मैंने कहा था कि भजन संहिता पहले में
दुष्टों की युक्तियों पर, पापियों के मार्ग पर और ठट्टा करने वाली मंडली के बीच में नहीं बैठता, बल्कि वो तो खुदा के कलाम पर रात दिन मनन करता है। और वो तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नहरों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। हो सकता हमारी ऋतु अभी नहीं आई है, हमारी बरकतों का समय अभी नहीं आया है, आएगा, क्योंकि हमारे लिए ऋतु है। इंतजार करें, खुदा का शुक्र करते रहें। इसलिए हबक्कूक अपनी पुस्तक में लिखते हुए कहता है, चाहे मेरे खेत में अनाज हो या ना हो, चाहे मेरी बाटका में अंगूर हो या ना हो, चाहे मेरे भेड़शाला में भेड़ों के बच्चे पैदा हो ना हो, चाहे मेरे गाय के गौशाला में गाय के बच्चे पैदा हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा। उसका धन्यवाद इसलिए करेंगे, जिंदगी वो बदलेगा, हालात वो परिवर्तित कर देगा। हम क्यों कोड़ें, हम क्यों दूसरों को देख कर कहें इसको खुदा ने इतना दिया, हमें क्यों नहीं दिया। आप बलवंत हाथों के, परमेश्वर के बलवंत हाथों में दीनता के साथ दबे रहो, ताकि तुम्हें उचित समय पे, बोलो क्या करेगा, बढ़ा देगा, उठा देगा आपको, लेकिन दीनता के साथ, क्योंकि वो सबक सिखाना मांग रहा है, दीन बनने का सिखाना मांग रहा है। इसलिए जब हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे तो कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तुलना किसी से करने की जरूरत नहीं है कि हम टिड्डियों के समान हैं, हम बड़े कमजोर हैं, वो हमें निगल जाएंगे। तो बाइबल कहती है जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो अगर हम जो निराशा की बातें बोलेंगे, निराशा हो जाएगी, वो हमको निगल जाएंगे, और निगल गए, उन्होंने मार डाले बहुत सारे लोग। लेकिन अगर हम विश्वास की भाषा बोलेंगे और ये बोलेंगे हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमारे हालातों को बदलेगा, वो अपनी आशीषें हमको देगा, क्योंकि हम उसके चुने हुए वंश हैं, उसके पदाधिकारी हैं, तो हम एक दिन वैसे हो जाएंगे। हालेलुया।